आइए डियर स्टूडेंट, हम लोग स्पर्श रेखा और अभिलंब टेंजेंट एंड नॉर्मल इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे हैं। चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन है आपका वक्र y = x-2 होल स्क्वायर पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा बिंदु 2,0 और 4,4 को मिलाने वाली रेखा के समान। अब आपसे क्या कहा जा रहा है? आपसे कहा जा रहा है कि इस कर्व पर वह पॉइंट निकालिए जिस पर स्पर्श रेखा किसके समांतर है? इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा। पॉइंट कौन कौन है? पॉइंट 7 के पास दिए हुए हैं 2,0, दूसरा कौन है 4,4 2,0,4,4। क्वेश्चन आप ठीक से समझिए। आपसे कहा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि इस कर्व के उस पॉइंट को निकालिए जिस पर स्पर्श रेखा इन दो पॉइंट्स से होकर जाने वाले रेखा के समांतर है। फाइंड द पॉइंट ऑन दिस कर्व, ओके, from which the tangent is parallel to the line which is passing through these two points। आप समझ गए? मैं ये कहूं किसी टाइम पर यह आपका एक्सिस सिस्टम है, मैं कहूं कोई कर्व है, ठीक है। इस कर्व के किसी पॉइंट पर ये क्या है? टेंजेंट है, ठीक है। और आपने कहा 2,0 ये है और आपने कहा 4,4 कहीं यहां है, जहां भी है, ठीक है। 4,4 का पॉइंट यहां है। इन दोनों को मिलाती हुई जाने वाली रेखा इस टेंजेंट के क्या है? पैरेलल। इस कर्व के इस बिंदु से होकर जाने वाली टेंजेंट के पैरेलल। कुछ इस टाइप का होगा ना, ऐसे फॉर एग्जाम्पल वही का ये आप समझ रहे हैं? आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, ये बिंदु चाहिए। इस बिंदु पर स्पर्श रेखा इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा के समांतर है, ठीक है। यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट थ्रू विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन विच इज पासिंग थ्रू दीज टू गिवन पॉइंट्स। अब ठीक हो गया? समझ में आ गई? तो अब टेंजेंट की जब बात हो रही है तो पहले इसका ग्रेडियंट निकालते हैं, इसकी प्रवणता निकालते हैं। कहने का मतलब हुआ कि dy बाई dx निकालें, ठीक है। तो dy बाई dx कितना होगा? आप देखिए 2 पहले आ गए, 2x-2। अब x-2 का डिफरेंशिएशन होगा तो 1 होगा, लिखने की आवश्यकता नहीं, ठीक हो गया। अच्छा, अब आप देखो, माना ये आपका A पॉइंट है और ये आपका B पॉइंट, ठीक है। A या मैं भी लिखते हैं, माना 2,0 व 4,4 से गुजरने वाली रेखा की प्रवणता ग्रेडियंट of a line passing through passing through 2,0 and 4,4, ठीक है। इसका ग्रेडियंट निकालिए। एक चीज आपको ध्यान रखना है, यदि मेरे पास एक पॉइंट x1 y1 है, एक पॉइंट x2 y2 है
और आप इन दो पॉइंट्स को मिलाने वाली कोई रेखा है, उसके लिए आपको प्रवणता निकालनी, तो याद है आपको क्लास 11 का m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ये होती है। समझ में? 2 पॉइंट दिए हुए हैं, इन 2 पॉइंट से होकर जो लाइन जा रही है उसकी ग्रेडियंट, उसकी प्रवणता कैसे निकालते हैं? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो एक पॉइंट आपका ये है x1, y1, और ये वाला पॉइंट कौन सा है? x2, y। तो ये कितना हो गया? y2 माइनस y1 लिखिए। अब इसकी निकाल रहे हैं ना, तो इसको x1 y1 मान लीजिए, इसको x2 y2 मान लीजिए। इसकी ग्रेडियंट कैसे निकलेगी? y2 माइनस y1 मतलब 4 माइनस 0, x2 माइनस x1 मतलब तो 4/2, तो कितना हो गया? आ गया समझ में? अब आप देखिए वक्र के पॉइंट P लिख दीजिए। वक्र के बिंदु P, अब इसके निर्देशांक मैं लिख लेता हूं x1, y, मान एक पॉइंट, इसके निर्देशांक क्या है? x1, y को निकालने ना, इसको x1 y मान लेता हूं। वक्र के बिंदु P x1 y1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट, ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट एट P x1 y, कितना डेयर स्ट्रेट? मैंने कहा था ग्रेडियंट आपका m से भी दिखाया जाता है, dy बाय dx से भी दिखाया जाता है, और tan थीटा से भी दिखाया जाता है। क्यों? m इज इक्वल टू dy बाय dx इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, तो यहां पर कर्व की बात है तो dy बाय dx से निकल जाएगा, और dy बाय dx कर्व के लिए आया हुआ किसी पॉइंट पर। ठीक है, तो यहां पर क्या करिए, x की जगह पे क्या कर दो? x1, क्योंकि इस पॉइंट पर 4 है ना, क्योंकि ये तो वेरिएबल हो गया ना, x के कारण ही वेरिएबल हो गया, फिक्स वैल्यू नहीं है, पर किसी एक पॉइंट पर निकालेंगे तो x की जगह x1 करेंगे, ये हो जाएगा 2x1 माइनस 2। ठीक है, अच्छा, अब एक बात आपने देखी है, एक बात आप जानते हैं, यदि मैं कहूं कि दो पैरेलल लाइन हैं, 2 पैरेलल लाइन हैं, एक की ग्रेडियंट m1 है, एक की ग्रेडियंट m2 है, तो क्या संबंध होता है इनमें? वो तो लंबवत में दो रेखाएं एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं, तो उनकी ग्रेडियंट का मल्टीप्लाई -1 होता है, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। यदि दोनों पैरेलल हैं, समांतर हैं दो रेखाएं, और उनकी प्रवणताएं m1 m2 हैं, तो क्या संबंध होता है? m1 इज इक्वल टू m2 होता है। याद रखना, समांतर रेखाओं की प्रवणताएं समान होती हैं। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ पैरेलल लाइंस आर सेम। ठीक हो गया, तो m1 इज इक्वल टू m2। आपके बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? रेखा स्पर्श रेखा के समांतर है, इमेज लाइन, कौन सी लाइन? इन दो से होकर जाने वाली लाइन इज पैरेलल टू टेंजेंट। इसका मतलब क्या होगा बच्चों? ये जो लाइन है ये इस टेंजेंट की पैरेलल है, समांतर है, ये और आपस में समांतर, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, इनकी जो ग्रेडियंट आपस में क्या होगी? सेम होगी।
अब टेंजेंट की ग्रेडियंट क्या निकली हुई है? ये टेंजेंट की तो ये है 2x1 माइनस 2, और इस लाइन का ग्रेडियंट कितना है? इस लाइन का ग्रेडियंट हमने निकाला हुआ है। ठीक हो गया। अब सॉल्व कर लीजिए। 2 यहां चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? x1 माइनस 2 इक्वल टू 2/2, x1 minus 2 is equal to 1. This implies that x1 is equal to, ये माइनस 2 वहां चला जाएगा, प्लस 2 बन गया, तो x1 कितना हो गया? 3 हो गया। x1 आपका कितना आ गया? 3 आ गया। तो जब x1 3 आ गया तो y1 कैसे निकलेगा बच्चों? किसमें? हाँ, समझ में? भाई जो x1 y1 पॉइंट है ना, वो पॉइंट कहाँ है? वो पॉइंट कहाँ है? कर्व पे है। कर्व पे है ना, तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है। आप लिखेंगे बिंदु P के लिए, बिंदु P x1 y1 के लिए फॉर द पॉइंट P x1 y1, ठीक है डियर, कितना हो जाएगा? y1 इज इक्वल टू x1 माइनस 2 का स्क्वायर, क्योंकि जो पॉइंट है x1 y1 वो किस पे है? कर्व पे। अब कर्व आपका ये है, ठीक है, यहाँ x1 कर लेंगे, y1 निकल जाएगा, y1 इज इक्वल टू दिस, इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, आपने पहले पढ़ा होगा कि सिद्ध कीजिए कि ये बिंदु इस वक्र से रुक जाता है। प्रूव दैट दिस पॉइंट पासेस थ्रू, या सो दैट दिस कर्व पासेस थ्रू दिस पॉइंट, दिखाइए कि वक्र इस बिंदु से ऊपर जाता है। तो एक्स वाई जो पॉइंट है उसको किसके इक्वेशन में रख दीजिए? कर्व के इक्वेशन में रख दो, उसको सेटिस्फाई होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए। तो वही है x1 y1 पॉइंट कर्व पे है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, और x1 कितना आया? 3, तो दिस इंप्लाइज दैट y1 कितना हो गया डियर स्टूडेंट? 1 आ गया। तो वक्र पे बिंदु कौन सा हो गया? 3 पॉइंट ऑन कर्व कौन सा हो गया? 3, ठीक है। क्या मैं इसको 1,3 लिख सकता हूं? आगे पीछे कर सकता हूं? क्यों? है जी? x एक्सिस डेंसिटी, हाँ, पहला कोऑर्डिनेट x एक्सिस का होता है और दूसरा y का होता है। देखिए तो आंसर देखिए, ठीक है ना? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये समझ में आ गया आपके? बस इस रूप में करना था। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं रीड करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, देखिए देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन बना है। वक्र y इक्वल टू x³ माइनस 11x प्लस 5 पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा y इज इक्वल टू x माइनस 11। ठीक है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x³ माइनस 11x प्लस 5 ऑन विच द टेंजेंट इज y इज इक्वल टू x माइनस 11। तो कर्व क्या है उसको देखिए, बोलिए y इज इक्वल टू x³ माइनस 11x प्लस 5।
ये है ना कर्व, ठीक है। ये जो कर्व है इसमें आपको क्या मिल रहा है, इससे हमको dx मिलेगा, ठीक है। और वो कह रहा है स्पर्श रेखा भी दे रखी इन्होंने, उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा y = x - 11। तो यदि मैं कहूँ किसी टाइम पर या का x एक्सिस है या की y एक्सिस है, कोई कर्व है उस पर पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y, ठीक है। कर्व पे कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट आपके x1, y1 है, ठीक हो गया। अच्छा, अब माना बिंदु P पर बिंदु P के कोऑर्डिनेट मैंने क्या लिखे हुए हैं, x1, y1 ना, x1, y1 पर स्पर्श रेखा कितनी है, y क्या दे रखा है इक्वेशन, x - 11 है ना। लगभग टेंजेंट at P at B, अरे मैंने ये माना है जो आपको दिया हुआ, वो कह रहे हैं आपसे कि किसी पॉइंट पर टेंजेंट क्या है, ये, उस पॉइंट को निकालिए, फाइंड दैट पॉइंट ऑन विच द टेंजेंट इज दिस, ठीक हो गया। अब आप देखिए कर्व का देखो डिस्टेंस सिंस y = x³ - 11x + 5, दिस इंप्लाइज दैट यदि इसका डिफरेंशिएशन आप निकालेंगे कितना हो जाएगा, 3x² - 11x नहीं 11 बोला आपने, बोला 11x है, क्यों बोला आपने ऐसा, अच्छा जल्दी से हो गया, तो 3x² - 11 हो गया। ये क्या है, ये आपका टेंजेंट की ग्रेडियंट आ रही है, टेंजेंट की क्या आ रही है, ग्रेडियंट आ रही है। तो dy/dx किस पॉइंट पर, x1, y1 पर कितना निकलेगा, जहां x है वहां x1 कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। कर्व के इस पॉइंट पर जो स्पर्श रेखा की प्रवणता निकलेगी वो इतनी होगी, सिंपल सी बात है, dx के बाद द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट P विल बी दिस। यहां तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, परंतु ये तो हमारे हिसाब से है, अब वो कह रहे हैं कि ये है टेंजेंट, नहीं समझे, उनके हिसाब से टेंजेंट कौन है, ये है स्पर्श रेखा जो आपको दे रखी है, टेंजेंट कितने डिस्टेंस, ठीक है। इसकी प्रवणता निकालना चाहेंगे तो कैसे निकलेगी, डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। दो तरीके, या तो डिफरेंशिएशन करो या y = mx + c करिए, इससे भी तुलना कर सकते हैं। किसी रेखा की यदि प्रवणता चाहिए तो आप उस लाइन की इक्वेशन की कंपैरिजन इससे करिए, ठीक है। इफ यू वांट टू फाइंड द gradient of any line you have to compare that line with this equation, क्योंकि लाइन की इक्वेशन होती है y = mx + c, किस रूप में, ग्रेडियंट की फॉर्म में, प्रवणता रूपे रेखा का समीकरण है, क्लास 11 में पढ़ा आपने, ठीक है। तो या तो y = mx + c से तुलना करिए, c की जगह पे क्या है -11 है और m की जगह पे क्या है, जोर से बोलो 1 है, m की जगह पे 1 है, तो ये तो यहां से ग्रेडियंट निकल जाएंगे m = 1। या आप क्या करिए, या dy/dx कितना हो जाएगा 1, वहां से निकालो चाहे यहां से निकालो, ठीक है। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता
स्पर्श रेखा की प्रवणता, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट कितना आ गया? 1 आ गया। टेंजेंट की ग्रेडियंट कितनी होगी? 1। एक हिसाब से तो ग्रेडियंट ही आएगी। हमारा जो हिसाब था, जो हमारे पास कर्व है उसके किसी पॉइंट पर हमारे पास जो ग्रेडियंट आया वो कितना ये आया। ठीक, नहीं समझे? कर्व के किसी पॉइंट P पर जो टेंजेंट है उसकी ग्रेडियंट ये आई। क्यों? वक्र के बिंदु P पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ये आई। और जो बुक में उन्होंने स्पर्श रेखा दे के इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा भी दी हुई है। उन्होंने क्या दी हुई है? ये। तो इसकी जो ग्रेडियंट है और यहाँ से जो ग्रेडियंट आया वो सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्यों? ये की बात तो होगी। हमारे हिसाब से ये है, उनके हिसाब से कितना है? 1। ठीक है ना? यहाँ तक समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो इसका मतलब आपके पास कितना हो गया डियर स्टूडेंट? 3x1 स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 1। यहाँ तक क्लियर है? तो दिस इंप्लाइज दैट 3x1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? माइनस 11 यहाँ चला जाएगा, 12 बन गया। दिस इंप्लाइज दैट x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। 3 से डिवाइड करो और x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। 4 का स्क्वायर रूट कितना? 2। तो x1 की वैल्यू आपकी दो वैल्यूज आ गई x1 की, एक प्लस 2 और एक माइनस 2। ठीक है? ठीक है डियर स्टूडेंट? x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 टेकिंग x1 इज इक्वल टू प्लस 2। तो अब ये जो पॉइंट x1 है ना वो कहाँ है? कर्व पर है ना, तो यहां रखेंगे ना वैल्यू। ठीक है? ठीक है ना? आप समझ रहे हैं? यहाँ पर देखिए, आप देखिए x1 y1 बिंदु P x1 y1 वक्र पर है। आता है कितना डियर स्टूडेंट? y1 इज इक्वल टू x1 क्यूब माइनस 11 x1 प्लस 5। ये जो पॉइंट है P x1 y1 वो कहाँ है? कर्व पर है। इसका मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करेगा। तो y1 की वैल्यू ये आ गई। ठीक, अब x1 इज इक्वल टू 2 रखे, x1 इज इक्वल टू 2, इसका मतलब y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगा डियर स्टूडेंट? 2 माइनस 11 इंटू 2 प्लस 5। ठीक हो गया? तो y1 निकाल लीजिए। y1 कितना हो गया? 8 माइनस 22 प्लस 5। तो 8 और 5 कितना? 30 प्लस का, और माइनस 22 आपका नेगेटिव हो गया तो माइनस 9 आएगा। तो माइनस 9 हो गया। एक पॉइंट आपके पास क्या आ गया? जब x1 आपका 2 है तो y1 कितना है? माइनस 9। अब आप देखिए दूसरा बिंदु देखिए, उसको निकाल दीजिए। देखो कितना आ रहा है, उसको देखिए डियर स्टूडेंट। x1 की जो दूसरी वैल्यू है ना उसको रखिए इसमें। हाँ, अब आप देखिए अगेन x1 इज इक्वल टू माइनस 2। y1 कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? ये आपका y1 है तो माइनस 2 क्यूब माइनस 11 इंटू माइनस 2 प्लस 5। तो y1 कितना हो जाएगा? माइनस 8। ठीक हो गया? प्लस 5, y1 कितना हो गया? 19। ठीक है? तो वक्र पर बिंदु पॉइंट्स ऑन कर्व कौन कौन हो जाएंगे? जब x1 आपका 2 है तो y1 माइनस 9 है, और जब x1 आपका माइनस 2 है तो y1 आपका 19 है। देखिए तो चेक करिए, चेक द आंसर। कितना कितना आ रहा है देखिए। 2 और माइनस 9 है
2 और -9 ही दे रखा है, केवल इतना ही दे रखा है। वो उधर जब उन्होंने क्या निकाला होगा, स्क्वायर रूट निकाला हो तो पॉजिटिव लीजिए, आगे समझ, ठीक है ना। अब यहाँ भी आप देख सकते हैं जो हमने आंसर निकाला, क्योंकि ये वाले जो पॉइंट हैं, ये वाला है चाहे ये वाला है, वो इस पर भी नहीं होंगे भाई। ये जो है टेंजेंट, ये जो टेंजेंट है उसका इक्वेशन है, ये वाला पॉइंट लाइन के ऊपर भी होगा और ये वाला पॉइंट इस टेंजेंट के ऊपर भी होगा और कर्व पे भी है ना, नहीं है? तो ये कर्व के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो कर्व का इक्वेशन क्या आपका ये है, इस पॉइंट को देखो, रखो इसमें x की जगह 2 रख दो तो y कितना आ गया, -9, ठीक। इसको रखो तो इससे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है ना, हाँ, इस पॉइंट से सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसीलिए इस पॉइंट को नहीं ले रहे, ठीक है। इस पॉइंट से ये आपका सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसलिए आप वक्र पर बिंदु की ओर इसको ले लीजिए, वक्र पर बिंदु, पॉइंट ऑन कर्व कितना हो जाएगा 2, -9, बस ऐसा समझ में, क्योंकि ये उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, ठीक है जब ये उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, आ गया समझ में, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, बस तो इस रूप में करना है आपने, ठीक हो गया। चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आपके पास एक्चुअली पॉइंट हमारे 2 आए थे ना, एक आपका कौन कौन आया था 2 और -9, और दूसरा पॉइंट कौन आया -2 और 19 आया ना, क्यों? तो अब आप देखिए कि जो ये वाला पॉइंट है, ये कौन सा वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो है कर्व पे तो है, ये वाला पॉइंट कर्व पे तो है, पर क्या ये पॉइंट यहां पर है, इसको इसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा, किसकी, टेंजेंट की। तो ये वाला पॉइंट तो टेंजेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये जो टेंजेंट है इस पॉइंट पर खींचा गया है। ये वाला जो पॉइंट है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, x की जगह -2 रख दो, ठीक है। तो -2 और -11 कितना, -13, मतलब x -2 करते हो तो y की वैल्यू कितनी आ रही, -13 आ रही है, वो पॉइंट कहीं और है, ठीक है। इसीलिए केवल एक पॉइंट पर इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए 2 पॉइंट लेंगे। अब समझ में आ रहा है, ठीक है ना भाई। कर्व पे तो बहुत बिंदु होंगे ना, ये हमने x1 y1 जो निकाला, x1 y1 जो निकाला, x1 y1 2 वैल्यूज आई आपकी, एक ये है, दोनों पॉइंट इस कर्व पे हैं, परंतु एक पॉइंट कहां पर हो सकता है, जैसे 2 -9 आप देखेंगे, 2 -9 कहां होगा, 2 x = 9 नीचे यहाँ कहीं है, और -2 19 कहां होगा, -2 और 19 का यहाँ, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो टेंजेंट आप यहाँ ले रहे हैं एक पॉइंट पर, या आप कह सकते हैं यहाँ ले रहे हैं, तो उस पॉइंट को नहीं लेंगे क्योंकि वो टेंजेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो टेंजेंट की इक्वेशन तो सेटिस्फाई होनी चाहिए कि टेंजेंट वहाँ से जा रही है कि नहीं जा रही है, ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इस रूप में आप काम करेंगे, आगे भी इससे आगे काम करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू।